हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ पुनः जुड़ गए हैं एक नए शीर्षक के साथ। यह शीर्षक यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी क्लास 11th के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना भरत महिमा से है। इस भरत महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भ्रातृत्व भक्ति को उद्घाटित किया है। राम को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है, तब भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए पैदल ही वन चल देते हैं। भरत का राम के प्रति भक्ति, उनका आदर्श, उनका आचरण सचमुच में अनुकरणीय है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के जैसा भाई ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। भरत जी के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी, गुरुजन, माताएं, सैनिकगण जब श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए पैदल चलते हैं, तब जंगलों में निवास करने वाली निम्न जाति की स्त्रियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, देखो चलत पया देखात फल, पिता दिन हितज राज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। सखिया कहती हैं कि हे सखी, देखो चलत पयादे खात फल। भरत जी पैदल ही जा रहे हैं, फल को खाते हुए पिता के द्वारा दिए हुए संपूर्ण राज्य को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। हे सखी, भरत सरिस को आज, आज भरत के समान भाई कौन है। इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि सरिस वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। आगे फिर सखी क्या कहती हैं? सखिया कहती हैं कि भायप भगति भरत आचरणु। हे सखी, भायप भगति, भाई के प्रति भक्ति और भरत का आचरण केवल कहत सुनत दुख दूषण हरनु। केवल कहने से, सुनने मात्र से ही संपूर्ण दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं, हरण हो जाते हैं। हे सखी, जो किछु कहब, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सखी, थोड़ सखी सोई, वह सब कुछ थोड़ा ही है। राम बंधु अस काहे न होई। भरत राम का भाई है सखी, आखिर ऐसा महान क्यों न होवे। जब राम ही इतने महान हैं, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो भला भरत क्यों न होवे। फिर सखिया कहती हैं कि हे सखी, हम सब सानुज भरत ही देखे। आज हम सब सानुज भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को देखकर और भरत जी को देखकर धन्य हो गई। भईन धन्य जुवति जन लेखे। आज हम सब भी भरत के साथ इनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी को देखकर धन्य हो गई और बड़ भागिनी स्त्रियों के गणना में भी आ गई। इस प्रकार से सुनि गुनि देखी दशा पछताही। जब सुनती हैं भरत के गुणों को और जब भरत की दशा को देखती हैं, तब पछताती हैं और कहती हैं कि हे सखी, कई कई जननी जोग सुत नाही। यह जो कई कई माता है सखी, यह भरत के योग्य, भरत के माँ बनने के योग्य नहीं है।
आगे फिर कहती हैं कि को कह दूषण रानी ही नाही। फिर कोई सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, दूषण रानी ही नाहिन, इसमें दोष रानी का नहीं है। विधि सब किन्ह, यह सब तो विधाता ने किया। हम ही जो दाहिन, हम सबको जो प्राप्त हुआ है सखी, हम सबको जो मिला है सखी, यह विधाता ने दिया है। जो हमारे अनुकूल है सखी, वही विधाता हमको प्रदान किए। नहीं तो तुम ही बताओ सखी, कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, कहाँ हम लोग वेद शास्त्र दोनों विधियों से हीन एक मलिन तुच्छ नारी हैं, जो लघु तीय कुल करु तूति मलिनी, जो अपने करनी से, अपनी करतूत से एक मलिन तुच्छ नारियों की गिनती में आते हैं। लघुती एक छोटे से कुल में अपने करनी के अनुसार एक मलिन नारी हैं। बसई कुदेश, जो देखो सखी हम लोग किस गांव में बसे हुए हैं, एक निम्न गांव की निम्न स्त्रियां हैं। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ यह पुण्य पवित्र भरत और शत्रुघ्न जी का दर्शन पाई हूँ आज। यह सब तो हमारे पूर्व जन्मों का प्रताप है सखी, जो आज मुझे भरत जी के साथ इनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी का दर्शन मिला। अस आनंदु, ऐसा आनंद अचिरजु और आश्चर्य प्रतिग्रामा हर एक गांव गांव में हो रहा है। जनु मानो ऐसा लग रहा है कि मरुभूमि कल्प तरुजामा, मानो मरुस्थल भूमि में कल्प वृक्ष जाम गया हो। इस प्रकार से आनंद में झूमते हुए सखियां भरत की प्रशंसा करती हुई आपस में वार्तालाप करती हैं। आइए दोहा नंबर 2 को देखते हैं। ते ही बासर बस प्रात ही, चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। ते ही मतलब उस, बासर का अर्थ है दिन, बस मतलब निवास करके, प्रातः मतलब सुबह। उस दिन भरत जी उसी स्थान पे रुक करके निवास करने के बाद अगले दिन प्रातः ही श्री रामचंद्र जी का नाम ले करके उनको स्मरण करके आगे बढ़ देते हैं। भरत के समान सभी लोगों के मन में राम दरस की लालसा, राम के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहूँ, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहूँ। मंगल सगुन, सभी लोगों को मंगल सगुन शुभ शुभ संकेत मिल रहे हैं। फर कहीं सुखद बिलोचन बाहूँ, बिलोचन का अर्थ है नेत्र, बाहू का अर्थ है भुजा। किसी की दाहिनी आंखें फड़क रही है तो किसी की दाहिनी भुजा फड़क रही है। सभी को शुभ शुभ संकेत मिल रहे हैं। भरत ही सहित समाज उछाहूँ, भरत के साथ सभी समाज उछलते हुए कूदते हुए श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं। सभी लोगों के मन में एक ही लालसा लगी हुई है कि मिलिहई राम मिटिहई दुख दाहूँ। अब मेरे राम मिलेंगे और मिटिहई दुख दाहूँ। मिलने के बाद हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब झाके। करत मनोरथ, ऐसा मनोरथ, ऐसी मनोकामना
सब लोग अपने हृदय में मन में करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग जा ही स्नेह, इस प्रकार से स्नेह में डूब करके, प्रेम में डूब करके ऐसे मदमस्त होके जा रहे हैं जैसे कोई मद्यपान किया हुआ व्यक्ति झूमते हुए आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही राम के प्रेम में डूब करके सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। शिथिल अंग, सभी लोगों का अंग शिथिल हो जाता है, पर उनके पैर डगमगाते हुए रास्तों पे आगे बढ़ रहा है। बिहवल वचन प्रेम वश बोलहिं, सभी लोग प्रेम में बिहवल हो जाते हैं और बिहवल होकर के प्रेम वश वचन बोलते जाते हैं कि आज मेरे राम मिलेंगे, आज मेरे प्रभु मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो हमारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। उसी समय राम सखा तेहि समय दिखावा, तेहि मतलब उस समय राम के सखा निषाद राज सहज ही शैल शिरोमणि कामदगिरी पर्वत को दिखाए, और कहते हैं कि उसी कामदगिरी पर्वत के निकट पैस्वनी नदी के तट पर सीता समेत दो भाई राम और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। देखि करई सब दंड प्रणामा, उस कामदगिरी पर्वत को देख करके सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जय जानकी जीवन रामा, हे जानकी, हे राम, आपका जीवन धन्य है, आपकी जय हो। प्रेम मगन असराज समाजू, सभी लोग प्रेम में डूब करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जन फिर अवध चले रघुराजू, मानो फिर से श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट दिए हों। इस प्रकार से झूमते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब दोहा नंबर 3 को देखते हैं। भरत प्रेम तेहि समय जसा, तस कहि सकई न शेषु, कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अहमम मलिन जनेषु। भरत प्रेम तेहि, तेहि का अर्थ है उस, जस का अर्थ है जैसा, तस का अर्थ है वैसा। भरत प्रेम तेहि समय जस, भरत जी का प्रेम उस समय जैसा था श्री रामचंद्र जी के प्रति, तस कहि सकई न शेषु, वैसे प्रेम को शेष भी नहीं कह सकते, अर्थात शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जी नहीं समझ सकते। और कवि ही अगम, कवियों के लिए तो यह वैसे ही अगम है, अवर्णनीय है, जिमि जिस प्रकार से अहमम मलिन जनेषु, अहंता ममता से मलिन मनुष्य को अगर ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाए तो वह ब्रह्मानंद की प्राप्ति का कभी वर्णन नहीं कर पाता। उसी प्रकार कवियों के लिए यह भरत का प्रेम अवर्णनीय है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, रघुबर के प्रेम में सभी लोगों का अंग शिथिल हो जाने के कारण, गए कोस दुई दिन कर ढर के। दिनकर का अर्थ है सूर्य, ढरके का अर्थ है अस्त होना। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सभी लोगों का अंग शिथिल हो जाने के कारण, गए कोस दुई, दुई मतलब दो, भरत जी केवल दिन भर में 2 कोस ही आगे
बढ़ पाए हैं। भरत जी जल थल देख बसे निस बीते, जल थल को देख करके वहीं पर रात्रि बिताते हैं। किन्ह गवन रघुनाथ परिते, फिर रघुनाथ के प्रेमी भरत जी अगले दिन आगे बढ़ देते हैं। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। उहाँ राम रजनी, रजनी का अर्थ है रात्रि, अवशेषा का अर्थ है कुछ शेष। उहाँ राम रजनी अवशेषा, और वहां पर श्री रामचंद्र जी, माता सीता रात्रि शेष होने पर ही जाग जाती हैं। जागे सिय सपन अस देखा, और माता सीता भी जाग करके श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि हे स्वामी, सपन अस देखा, मैंने ऐसा स्वप्न देखा। सक सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। हे स्वामी, हमने देखा कि सहित समाज, समाज के सहित भरत जी मानो यहाँ पर आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, और सभी लोग आपके वियोग में तड़प रहे हैं, दुखी हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, और मैंने यह भी देखा स्वामी कि सभी लोगों का मन मलिन है और दुखी भी हैं। देखी सासु आन अनुहारी, और मैं उन सब के बीच में उपस्थित अपने सासु माताओं की एक अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य देखा, उनकी छवि को देखा। सुनसिय सपन भरे जल लोचन, सुनसिय, सुन करके सीता के ऐसे स्वप्न को श्री रामचंद्र जी की आंखें भर आई। भय सोच बस, सोच विमोचन, सोच विमोचन, सबके सोच को खत्म करने वाले, मिटाने वाले, वह सोच विमोचन श्री रामचंद्र जी आज स्वयं सोचवश सोच में डूब जाते हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाहिन कोई। लखन सपन, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, यह सपन नीक न हुई, यह सपन, यह स्वप्न कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। जरूर कठिन कुचाह, कोई कठिन कार्य होने वाला है, कोई अपशगुन होने वाला है। ऐसा कह करके अस कहि बंधु अपने भाई के साथ लक्ष्मण जी भी समेत नहाने, स्नान करने के लिए नदी में चल देते हैं। पूज पुरारी, फिर इसके बाद स्नान करके, पुरारी मतलब त्रिपुरारी, शंकर जी की पूजा अर्चन बंदन करने के बाद साधु सम्माने, साधुओं का सम्मान करते हैं। आइए छंद को देखते हैं। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये। नभधूरि खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी, कारणु काह चित सक चित रहे। सब समाचार की रात को लई, आई ते ही अवसर कहे। सन्मानी सुर मुनि,
बंदी। बंदी मतलब वंदना करना। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सूर्य मुनि देवताओं का और मुनियों का सम्मान करके उनका पूजा अर्चन वंदन करके बैठ करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। क्या देखते हैं? नभ धूरी खग मृग। नभ मतलब आकाश में, धूरी मतलब धूल छा रहा है। खग मृग भूरि भागे। जितने भी खग पक्षी हैं, पशु हैं, वह सब व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जब ऐसे दृश्य को देखते हैं तो कारण काह चित सकचित रहे। तो कारण क्या है, ऐसा जानने के लिए उनका चित्त आश्चर्यचकित हो जाता है, आश्चर्य से युक्त हो जाता है कि आखिर क्या बात है कि आकाश में धूल छा रहा है और पशु पक्षी दौड़ते हुए हमारे आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं। उसी समय सब समाचार की रात कोल्हें। उसी क्षण कोल्ह भीलों ने आकर के भरत के आगमन का सभी समाचार श्री रामचंद्र जी को सुना देते हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। सुनत सुमंगल, जब कोल्ह भीलों की सूचना सुनते हैं श्री रामचंद्र जी कि भरत जी हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे सुनत सुमंगल सुंदर मंगल युक्त सूचना को जब सुनते हैं तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है और प्रेम से पुलकित हो जाते हैं। शरद सरोरुह नयन, तब शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र वाले प्रभु के आँखों में प्रेम रूपी अश्रु छा जाता है, अर्थात उनकी आँखों में आंसू भर आते हैं।